हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री। हम लोग सीखेंगे कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और उसकी डिग्री को कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो पॉलिनोमियल सबसे पहले कहते किसको हैं? पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पर पॉलिनोमियल का मतलब होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल प्रेजेंट्स ओनली इन न्यूमरेटर और ऑलवेज कैरी पॉजिटिव पावर। इसका मतलब होता है कि ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमेशा वेरिएबल का मतलब होता है हमारा अल्फ़ाबेट्स। वेरिएबल का मतलब होता है अल्फ़ाबेट्स A to Z, जो भी हम लोग पढ़ते हैं उनको बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। तो वेरिएबल को हम लोग जनरली अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। तो जहाँ पर अल्फ़ाबेट्स या फिर वेरिएबल्स हमेशा न्यूमरेटर में होते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पर x² + y, अगर मैं इन दोनों की डिनोमिनेटर की बात करूँ तो ये डिनोमिनेटर अगर हम चाहें तो बाई वन कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स आए वो हमेशा न्यूमरेटर के पार्ट में हो, डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। तो इन्हें कहेंगे हम लोग पॉलिनोमियल। बट अगर कभी ऐसा हो, जैसे मान लेते हैं 3x² + 1/y, तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये तो ठीक है, ये टर्म तो ठीक दिया हुआ है, यहाँ पर वेरिएबल अपर पार्ट में है यानी कि डिनोमिनेटर में नहीं है। बट इस केस में वेरिएबल हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, जबकि इसे न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाए जहाँ पर कि वेरिएबल नीचे आ जाए डिनोमिनेटर के पार्ट में, तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आए जहाँ पर 1/x या y या z या x² y² z² कुछ भी 1/, करके दे दिया जाए अल्फ़ाबेट्स, तो वो सारे पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ये सारे क्या नहीं होंगे? तो इन सब को पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, नहीं होंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल होने के लिए हमेशा वेरिएबल्स को न्यूमरेटर में ही होना चाहिए और उनके ऊपर पॉजिटिव साइन होना चाहिए। पॉजिटिव साइन का मतलब होता है पॉजिटिव पावर्स। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से दिया हुआ है 3x² - 2x × 1/z। तो अगर ऐसा कोई नंबर दिया हुआ है 3x² - 2x × 1/z, तो ये तो ठीक है, ये तो मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पहला टर्म ठीक है। बट सेकेंड टर्म में ये z नीचे की ओर आ गया, तो 1/, अल्फ़ाबेट अगर आ जाए तो वो फिर पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर मुझे पूछे दिस इज़ ए पॉलिनोमियल और नॉट, तो हम लोग लिखेंगे नो, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इसे हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। जब भी 1/, अल्फ़ाबेट आए तो उसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। बाकी जहाँ पर भी ये सारे वेरिएबल्स न्यूमरेटर के पार्ट में आएंगे वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अब मैं सिखाऊंगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं हम लोग। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। इसका क्या मतलब होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स।
लेट सपोज़ कि एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ -3x4 प्लस 2x² -6। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर पहला वेरिएबल x4 है, दूसरा वेरिएबल x² है, यानी वेरिएबल तो x ही है। वेरिएबल अगर हम बोले तो यहाँ पर x है, दो एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल एक ही है, वो है x। बट x में से हाईएस्ट पावर किसके पास है, इसके पास है। कितना पावर है, 4। तो यानी कि मेरा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बन गया, मेरा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसमें क्या आंसर होगा, तो मेरा आंसर होगा 4। हमेशा वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को देखते हैं, जो भी उसका हाईएस्ट पावर होगा वही मेरा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। बट याद रखिए, अगर वो पॉलिनोमियल है तो ही उसका डिग्री निकाल सकते हैं, अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो उसका कोई भी डिग्री नहीं निकाल सकते। अगर यहीं पर अगर कुछ x² की जगह बाई y भी दे देता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल है इसीलिए हम इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमेशा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स होता है। तो इसमें क्या हुआ, -3x⁴ प्लस 2x² -6। तो इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यानी पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, तो हाईएस्ट पावर 4, मेरा आंसर आया 4। यही अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं, 7x⁵ -3x⁴ प्लस 2x⁴ -7। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कितने टर्म्स हैं, माइनस के पहले एक टर्म, माइनस के बाद में एक टर्म, प्लस के पहले एक टर्म, प्लस के बाद एक टर्म, माइनस के पहले एक टर्म और माइनस के बाद एक टर्म। तो टोटल कितने टर्म हुए, एक 2 3 4, टोटल 4 टर्म्स हैं। तो ये इन सारे टर्म्स में से किसी भी टर्म में डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं है, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री भी होगा, तो इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री हमेशा हाईएस्ट पावर को लेते हैं। यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ x है, तो x की हाईएस्ट पावर, x का अगर देखें तो x का हाईएस्ट पावर है 5, तो मेरा डिग्री क्या बनेगा इसका, 5। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं।